परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी, मंच पर उपस्थित अन्य समाज से विभिन्न वर्गों से आई हुई हस्तियां, मेरे समक्ष बैठे छात्रगण, सभी बंधुओं, आज भारतीय छात्र संसद द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हम इस चर्चा में आए हैं। भारत विश्व का सबसे प्राचीनतम और बड़ा राष्ट्र रहा है। हमारे ऊपर बहुत से राजाओं, हमलावरों ने आकर के राज्य किया, लेकिन आए भी, शासन भी किया और समाप्त हो गई। कुछ बात हम में ऐसी है जो हमें किसी एक सूत्र के साथ बांध करके रखती है, एक धागे में पिरो करके रखती है। वो है भारत की संस्कृति। हमारा देश 1000 साल गुलाम रहा। देश गुलाम रहा, राज्य गुलाम रहे, राजा गुलाम रहे, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ का समाज कभी गुलाम नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। अलग भाषा, अलग भेष, अलग रंग, भौगोलिक परिस्थितियों अलग अलग होने के बावजूद जो विविधता हम में है, उसके बावजूद भी भारत एक है। वास्तव में महापुरुषों द्वारा दिए गए जो हमारी सोच है, वही इस समाज को, इस राष्ट्र को आपस में बांध करके रखता है, एकता बना करके रखता है। अलग भाषा, अलग भेष, फिर भी अपना एक देश, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश, अपनी माटी, इस प्रकार की सोच लेकर के जो महापुरुषों ने अपनी काम यहाँ पर किए, वो हमारे सामने है। जगत गुरु शंकराचार्य दक्षिण के थे, लेकिन जिन 4 मठों का निर्माण किया गया, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु आदि नदियों के रूप में पूजन से, स्नान करने से हम अपने आप को धन्य मानते हैं। नृत्य और संगीत का जो उद्गम है, कहते हैं दक्षिण से हुआ। भगवान कृष्ण, भगवान शिव, तांडव उनका नृत्य था, उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन भगवान शिव के जो स्थान है, देश भर के हर जगह पर है, ये सब हम जानते हैं। आज इस पावन भूमि पर जिस मंच से मुझे बोलने का मौका दिया गया, मैं नतमस्तक होता हूँ। शिवाजी महाराज बड़े थोड़े साधनों के बावजूद उनके शौर्य का जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम जमाया, वो हमारे सामने है। लोकमान्य गंगाधर तिलक, बालकृष्ण गोखले, जिस प्रकार से उनकी जीवन रही, ये सब हमारे सामने है। उनके सोचने का, शंकराचार्य जी के, अगर बद्रीनाथ है तो वहाँ केरल के पंडित हैं, कश्मीर है तो वहाँ पर साउथ के पंडित हैं, वो जहाँ पर पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार की एक सोच, सब राष्ट्र को साथ लेकर के चलने का जो प्रयास उन्होंने किया, ये आप सब जानते हैं। गुरु, सिख गुरुओं का इतिहास देखिए, अधिकांश सब सिख गुरु पंजाब से ताल्लुक रखते थे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जरूर पटना में हुआ था, लेकिन जब गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया गया, उसमें कबीरदास, संत तुकाराम, इस तरह के जो सभी संत थे, उनकी वाणी को वहाँ पर शामिल किया गया, ये आप सब जानते हैं। भगवान राम और चंडी का भी उसमें जिक्र किया गया, देह शिवावर मोहि है, शुभ कर्मण ते कभू न करूं। इस प्रकार की जो शब्द है गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा कहे गए। जब खालसा सजा, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को सजाया, उसमें जो 5 प्यारे जिसको कहा जाता था, वो भी अलग अलग जगह के थे। एक पंजाब से था, एक हस्तिनापुर से था, एक उड़ीसा के उड़ी से था, एक कर्नाटका से था, एक गुजरात से था। अलग जातियां थी, एक जाट, एक क्षत्रिय, एक नाई, एक झीवर और एक बुनकर था। विवेकानंद जी भी 1892 में अखंड भारत की कल्पना को लेकर के पूरे कश्मीर में गए और वहाँ पर राष्ट्रभक्ति की जो जोत जगाई। स्वाधीनता की लड़ाई में जो लोग भाग ले रहे थे, उनकी भी यही सोच थी, यही प्रश्न था उनके मन में कि 1000 साल की गुलामी के बाद जो एकात्मता है, उसको किस प्रकार से बना करके रखा जाए। आज़ादी मिलने के बाद देश के सामने बड़ी समस्या थी, कैसे इन विविध
जो धर्म हैं, विभिन्न जो जातियां हैं, जो भाषाएं हैं, सब में किस प्रकार से इकट्ठा रखा जाए, उसके लिए संविधान निर्माताओं ने महापुरुषों के विचार को, उसको आगे बढ़ाते हुए जो देश की कल्पना की वो आपके सामने है। संविधान की प्रथम पंक्ति है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसमें सभी का शामिल होना सामने नजर आता है। उसमें ये नहीं कहा फलां धर्म के लोग, फलां जाति के लोग, फलां भाषा के लोग। हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, जो मौलिक अधिकार 26 जनवरी 1950 को हमें मिले थे, उसमें महिला, पुरुष, गोरा, काला, ऊंचा, नीचा सब बराबर थे। संविधान में राइट्स भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, कॉमन सिविल कोड भी इसको दिया गया। पाकिस्तान की हालत देखिए, बांग्लादेश की हालत देखिए, जो जो हमारी संस्कृति से टूटता गया उसका हाल अलग होता गया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिस प्रदेश से मैं आया हूं वहां पर भी 568 रियासतों की तरह उसका विलय हुआ था, महाराजा हरि सिंह ने किया था। लेकिन कुछ गलतियों के कारण से 1952 में नेहरू शेख अकॉर्ड हुआ, जिसको दिल्ली अकॉर्ड कहते हैं। 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति ने जो ऑर्डर किया, उसमें आर्टिकल 35A को जोड़ा गया। उसमें भारत के लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसमें एक भारत के वो नागरिक हैं जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और एक वो हैं जो नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में जो आज अलगाववाद की भावना विकसित हुई, उसी का परिणाम है। जो PRC स्टेट सब्जेक्ट है वो 35A के तहत आया, उसने ही जम्मू कश्मीर की असेंबली को अधिकार दिया, जिसके कारण अलगाववाद ने जन्म लिया। आज जो एकता को चुनौतियां हैं, उसका उत्तर हमें खोजना है। अपने महापुरुषों का प्रयास, सांस्कृतिक एकता के सूत्र, संविधान की जो मूल भावना है, उसी के अनुरूप समाज की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। माता भूमि पुत्रो पृथ्व्या का घोष इस पृथ्वी के साथ माता और संतान का जो संबंध स्थापित करता है, यहाँ के निवासियों को यहाँ की प्रकृति और संस्कृति के साथ सदा के लिए जोड़ देता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति के आधार पर अगर हम उसका अनुसरण करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसी को मत छेड़छाड़ करें, तो ये भारत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कविंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।